اور دین دی عظمت اور دین دی بلندی واسطے 72 دن دی قربانی دے کے دین نو ایسا بچایا کہ تا قیام قیامت حسرت تک آخر کی دنیا کربلا والا حسین دین دا پانی تے بنیا لا الہ والا حسین۔ امام علی مقام نے دین اسلام دی کشتی نو ڈبدی ہوئی کشتی نو ایسا سہارا دیتا کہ میدان قیامت تک ایک کشتی انشاءاللہ ہن عروج تے رہ گئی، بلندی تے
जवाब देने तो बाद अपनी अम्मा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर के उठे गए, जाके इस्लामी अकीदत पेश किया। ऐ मैनू नाज़र दे नाल पालन वाली सैयदा फातिमा ज़हरा, ऐ नबी दी लत्ते जिगर, मैनू तुसां कुरान पढ़ के जगाया, दुरूद पढ़ के मैनू सुनाया। अज हुसैन नूं मजबूर किया जा रहा है कि यजीद फासिक को फाजिल दी बैत करे। ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं तुहाडा पाक दुध पीता है, मैं किसी फासिक को फाजिल दी बैत कर सकदा नहीं। रोज़ा फातिमा ज़हरा ते हाज़री दे के हाथ बन के अर्ज की, अम्मा मेरे वास्ते दुआ करना और मैदान करबला के अंदर मेरी शहादत का टाइम भुल ना जाना, मेरी रहनुमाई करना। मां की कब्र ते गए, इमाम हसन की कब्र ते गए, हज़रत इब्राहीम अपने मामू की कब्र ते गए, उम्महातुल मोमिनीन दी कब्र ते गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी दे लत्ते जिगर, जिन्हां नूं हुसैन तो नबी ने कुर्बान कीता सी। अर्ज की मामू जान, उस वेले मैं तुहाडा फिदिया ना बन सका, अज मैं जा रहा दो फिदिये देने वास्ते, एक तुहाडा फिदिया, एक अपने दादे इस्माइल का फिदिया। मेरे वास्ते दुआ करना, अल्लाह मैनू कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। उन्हां दरबारां तो हो के फिर इमामुल अंबिया नाने मुस्तफा के दरबारे तो बात ते आए, आके दरबारे मुबारक के अंदर दाखिल हो के इमामुल अंबिया दी कब्र अनवर नूं जफा मारिया, फरमाया ऐ मेरे नाना पाक, ऐ मेरे जद्दी अमजद, मैं ओ हुसैन हां जदों आउंदा सा मैनूं मोढे ते उठांदे सो। मैं ओ हुसैन हां जिहदे वास्ते रोण दा खतरा हुंदा सी, जंगल दे विचों बकरियां जानवर अपने बच्चे
सौदा ते अपने नाने की उम्मत गुनाहगार उम्मत था मैं करांगा। खालिक कायनात ने फरमाया देख भाई अर्ज की थी मौला तो कीमत मांग मौला तो कीमत मांग कि मेरे महबूब दी मेरे नाने दी गुनाहगार उम्मत दा मुल की ते कीमत की है। खालिक कायनात ने फरमाया 6 महीने दा असर दे सकने फरमाया देंगा 14 साल का कसम दे सकने देंगा 8 से 12 साल की उम्र का मोहम्मद और इब्राहिम देगा देगा और मोहम्मद देगा देगा। हजरत जनाबे इमाम हुसैन ने को पूछी जा रहा रब अल्लाह फरमाता है 14 साल का कसम देगा फरमाया देगा 32 साल का आकाश देगा देगा अपनी 52 साल की उम्र कुर्बान करेगा करेगा 70 साल के बाबे कुर्बान करेगा फरमाया मोल मांग अरब कायनात मोल मांग। खालिक कायनात दे नाल वादा हो गया वो वादा करबला दे अंदर इसामी हो गया 72 तन कुर्बान करके इमाम अली मकाम ने अपने नाने दे दीन को बचा के अपनी उम्मत के गुनाहगारां दा सौदा जेड़ा मुकम्मल कीता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोलों एक बंदे सवाल कीता कि तेरे बाबे हुसैन ने यह गल कीती कि मैं अल्लाह नाल सौदा कीता है ते सौदा हो गया है ते एक किस तरह तेरा बाबा हुसैन मैदान माशर दे विच पहचानेगा कि ए जेड़ा जेड़ा केड़ा केड़ा बंदा है जिन्हों मैं जन्नत दे विच लेके जाना है केड़ा केड़ा गुनाहगार है इमाम अली मकाम जन्नत के दरवाजे के जाणगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया एक कदम जन्नत दे बूहे अगे एक कदम मैदान माशरे च होएगा जेब दे विचों चिट कढ के गई अल्लाह दी बारगाह जद करेंगे सौदा लैने की कीमत नहीं हो दित्ती
रहमत नाले फरमाए नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा हजरत जनाब इमाम अली मकाम ने वलीद बिन उक़बा को जवाब दिता, मैं हुसैन ते यजीद दी बैत नाना हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी यजीद दी बैत नहीं कर सकता। नाने मुस्तफा दे रोज़े दे उत्ते हाज़री दी है, अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने रोज़े ते हाज़री दी, हजरत जनाब इब्राहीम अपने मामा दे रोज़े ते हाज़री दी। इन्हां सारे मज़ारां ते हाज़री देण तो बाद इमाम अली मकाम ने रखते सबल बनिया सारे अहले बैत नूं फरमाया अर-रहील नाने दे रोज़े ते गया सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर दरबारे दरवाज़े दे उत्ते कब्र अनवर दे नाल करके मस की थी। इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ मेरी बहन की फिक्र नहीं है, अर्ज़ कीती है मेरे वीरा जिथे किते नाने तो दिल उदास होएगा इस चादर दे विचों नाने दी खुशबू सुन के सुकून लगी। ये चादर नूं सुनांगी मेरे दिल ते दिमाग नूं सुकून हो जाएगा। और जाली भर के रोज़े वाली ते कर दी अर्ज़ सकीना कमली वालिया खुद चले आए तेरा शहर मदीना। हज़रत सकीना भी अर्ज़ कर रही ने छोटा जिहा काफिला इमाम अली मकाम दा इमामुल अंबिया दे दरबारे तो वापस आए। इमामुल अंबिया ने ख्वाब के अंदर सब कुछ दिखाया, सारा करबला दा मंजर ही सारियां तस्वीरां ने इहदे अंदर है। मेरे नवाज़े रसूल हर रंग भरना जितना जिस अल्लाह दे नाल वादा कीता ही अर्ज़ कीती ऐ नाना जान तुहाडी दुआ होवे नवाज़े रसूल इंशाअल्लाह रंग भर के आएगा। इमाम अली मकाम नाना पाक ने फरमाया जाओ सारे तुहाडे सवारियां दे कोल इंतजार पे करदे ने। सवारियां तैयार हो गईयां। इमाम अली मकाम नवाज़े रसूल मदीना तो रसूल दे विचों निकलण लगे। जिसले निकले ते दरों दीवार गलियां पहाड़ां छत्तां दे विचों चीखां दियां आवाज़ां आउंदियां ने। गली गली मदीने दी चीख उठी जदों करबला दा सवार टुरिया कोई नहीं टुरिया ते घरां नूं छड्ड एवें जिवें फातिमा दा माहे अनवार टुरिया रोंदा होया हुसैन दी जान सैयद छड्डदे अम्मा दे हुजरे नूं मार टुरिया। अज जिथे बंदा 2-4-10 साल रहे वो मकान छड्ड के जाने बहुत बड़े औखे होंदे ने, लेकिन उम्महात दे दरबार जिथे होण मामे दा दरबार जिथे होवे हसने मुस्तफा दा दरबार होवे हज़रत हलीमा मसादिया दा दरबार होवे केशव दरबार दे दरबार होण और सारे तो बड़ी गल नाने मुस्तफा दा दरबार होवे हुसैन नवाज़ा होवे किवें नाने दे रोज़े नूं छड्ड के इमाम अली मकाम चले आउणगे। और दोस्तों यारो सुनो तुसीं जिन्हां जिन्हां अपने इलाके दे अंदर अपने इलाके छड्ड के किसी दूजे इलाके दे अंदर गए हो लोग वापस मुड़ के अपनी उन्हां हवेलियां उन्हां घरां वाल फेरे मार मार के वेखदे ने यार इत्थे औलादां पैदा होईयां इत्थे इन्हां वक्त गुजारे इत्थे इस तरह रहे आ चलो एक बारी जाते जाते अपने घरां नूं फेरा मार लईए। लोग है कब्रां दे उत्ते शहरां ही डुब गए जेड़े पिंड दे विचों जेड़े शहरां डुब गए वो भी 10 मिनट नूं आ के कब्रां दे विच फेरा मारदे ने मिट्टियां पाਉਂਦੇ ने अपनी कब्रां सही करदियां ने। लेकिन नवाज़े रसूल जिहदा नाना भी उत्थे जिहदी मां भी उत्थे जिहदा भाई हसने मुस्तफा भी उत्थे जिहदा मामा इब्राहीम भी उत्थे जिहदियां नानियां भी उत्थे जिहदा मदीना भी अपना आप फरमा रहे जिसले मैं उधर निकलिया गली गली मदीने दी चीख उठी जदों करबला दा सवार टुरिया। ऐ जहान वालिओ मदीने दियां उन्हां गलियां नूं परिंदे नहीं छड्डदे, मदीने दियां उन्हां गलियां दे विचों कबूतर नहीं जांदे, सारी रात उन्हां दीवारां दे नाल तवाफ करदे रहिंदे ने। आपने कबूतर नूं मुखातब कीता ऐ परिंदिओ ऐ कबूतरो मेरे नाने दे रोज़े
सफर शुरू किया है। चल रहे हैं थोड़ी दूर मदीने तो बाहर निकले। हजरत गाजी पाक ने फरमाया मौला मैं वेना पैसा देखा बड़े के पीछे एक पापा है हौली तुरिया आउंदा है। इमाम अली मकाम ने फरमाया पता करो कौन है साढ़े पीछे आने वाला। हजरत गाजी पास करीब गए जाके देखा ते हजरत अब्दुल्ला गफारी आ रहा है। अखा तो नबी ने दंडा हाथे विच वापस आके दसिया मौला ओटे अब्दुल्ला गफारी आ रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम वापस काफले दे अगले पासे चलते चलते पीछे आए ते देखिया मेरे नबी दा सहाबी मेरे नबी दा गुलाम है हुसैन ने ऐन करके उस बाबे ने जफा मारे। फरमाया मेरे नबी दे सहाबी मेरे सीने दे नाल लग जाओ। हजरत अब्दुल्ला गफारी सीने दे नाल लगे। आपने फरमाया बाबा असि ते जा रहे हैं मदीना छोड़ के दीन दी बका वास्ते मुर्शद सारत वास्ते खत्म नबूवत वास्ते यजीदियत तो बचन वास्ते यजीदियत के मुकाबले वास्ते। ए बाबा तो किधर जा रहे हैं? ए मेरे नबी के सहाबी किधर जा रहे हैं? अर्ज की थी ए नवासे रसूल उस वेले मैं हयात उस वेले अखां दे नाल मौजूद था जिस वेले तुसीं मस्जिद दे अंदर आए इमामुल अंबिया खुतबा दे रहे सी तुसीं किसी वजह तो डिग पे इमामुल अंबिया ने खुतबा छड्डे तुहानू उठा लिया तुहानू उठा के लिया के अपनी गोद अंदर बिठा के तुहाडे नाल प्यार कीता और लोगों ने फरमाया लोगों ए हुसैन ए मेरा नवाज है ए मेरे विचों जे मैं इहदे विचों याद रखो जिसले इहदे ते औखा वेला आवे इहदे ते कोई औखा टाइम आवे इहदे ते कोई ऐसियां घड़ियां आ जान याद रखना है मेरे सहाब ए मेरे असहाब इन्हां दे नाल गद्दारी नहीं करनी इन्हां दा साथ नहीं छोड़ना इन्हां दे नाल साथ देना इन्हां दे नाल प्यार करना है। ए नवाज रसूल मैनू नबी दा फरमान याद है तुसीं मदीना छड्ड के जा रहे हो मैं किवें मदीने दे विच रहां? जदों खानदानी वाले बैठ जा रहे हैं तो फिर मैं किवें मदीने दे विच रहां? इस वास्ते मैं जनाब दे मगर चलना। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं तेरे कबूल करना। अब्बास तेरा ख्याल रखेगा अली अकबर तेरा ख्याल रखेगा कासिम तेरा ख्याल रखेगा। आ मेरे काफले दे नाल मिल जा हुसैनी काफले दे नाल शामिल हो जा। अर्ज कीती गुलामा ते गुलाम नूं गुलाम दी हद रहना चाहिए। तुसीं हुजूर अगे अगे चलो जिस काफले दे अंदर नबी दियां नवासियां होण जिस काफले दे अंदर अली दियां बेटियां होण उस काफले दे विच रल के गुलाम किवें जाए? इस वास्ते तुसीं अगे अगे चलो मैं पीछे पीछे चलांगा। तारीख वाले लिखे है ए अब्दुल्ला गफारी हजरत इमाम अली मकाम दे नाल मदीने विचों चलिया फिर मक्के दे अंदर आया मक्के दे विचों चलिया करबला दे अंदर आया करबला दे विच आया कि हजरत इमाम अली मकाम दे सामने इन्हें भी दीन इस्लाम तो जामे शहादत नोश कीता।
پوچھنے والا آپ نے فرمایا نہیں تینوں پتا نہیں یزید نے حالات کتنے نازک کیتے اور مدینے دے وچوں میں نواسے رسول ہو کے باقی کو جانا جائے میں مدینہ کے چھڑ سکنا میرا نانا اوتھے میری اماں اوتھے میری نانیاں اوتھے میرا ماما اوتھے سارے خیشو کربا اوتھے کائنات مدینے والا ہوئی ہے میں مدینے والا ہو کے مدینے نو چھڑ کے کیویں جا رہا عبداللہ ابن مدین میری ایک رات گزارنی ہے تھی مشکل ہے حضرت عبداللہ ابن مدین نے ایسے کر دیا تھا انہوں نے حضور مکے جاؤ تے مکے دے میں خیریت دے نال رہو اللہ تانوں خیریت دے نال رکھے لیکن یہ ذہن وچ رکھنا اگر تانوں کوفے والے بلاؤن تے کبھی بھی کوفے والے ارادہ کرنا وہ بڑے بے وفا نے پرلے درجے دے بے غیرت انسان نے انہاں دے نال انہاں دی گل تے یقین نہیں کرنا انہاں نال بے وفائی دا پروگرام بن جائے گا اور تواڈے نال دھوکا کر جان گے حضرت علی مرتضیٰ نال دھوکا کر کے شہید ہونا کیتا امام حسن دے اوتے وار ہونا کیتا تواڈے خاندان نوں پریشان ہونا کیتا تے ہن وی جے تانوں اوور گلا کے لبار کہ کوفیوں وال تو ساری جانا مدینے وچ رہو مکے وچ رہو اسی سارے چھاپی تواڈی جی کے قدماں دے اوتے خاک دے اوتے اپنی جاناں قربان کر دیاں گے سبحان اللہ امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ ابن مدین تیری اس مشورے کا شکریہ تینوں کی پتہ میں کہڑے حالات دے وچ جانا پیا مینوں میرے نانے نے سارے حالات تو آگاہ کیتا ہے مینوں جو خواب دے اندر مینوں دسیا گیا ہے میں وہی تکبیر وادے جا رہا حضرت امام علی مقام دا ایک قافلہ چلدا چلدا مکہ المکرمہ دے اندر پہنچیا مکہ المکرمہ دے لوگوں نے اطلاع ہو گئی نواسے رسول آ گئے بڑے عرصے کو لے کے کوئی بھی خاندانی اہل بیت دے وچوں مکہ المکرمہ دے وچ نہیں سی آیا یا مدینے دے اندر یا کوفے دے اندر حضرت امام علی مقام دا سنیا سارے مکے دے لوگ جڑے سی امام علی مقام دے ارد اکٹھے ہو گئے اپنے پرانے مکان جڑے سی جنہاں تو ہجرت فرما کے حضور مدینے آئے سی انہاں مکاناں دے وچ اپنے سکونت اختیار کیتی شعبان دا مہینہ وہ تھے رمضان دا مہینہ وہ تھے اگوں سوال دا مہینہ وہ تھے ذکر دا مہینہ وہ تھے یہ 4 مہینے بڑی محبت نال بڑے آرام نال بڑے سکون نال گزرے حضرت امام علی مقام اور آپ نے فیس وقت روا دے ذی الحج کا مہینہ چڑھیا تے پھر خطوط ہونے شروع ہو گئے ادھر کوفیوں نے پتہ لگا کہ امام علی مقام نے یزید دی بیعت کا انکار کیتا اور آپ مدینہ المنورہ چھڑ کے مکہ المکرمہ وچ تشریف لے آئے ہیں اور تمام اپنے فیس وقت روا دے نال مکہ المکرمہ دے تشریف فرما رہے ہیں حضرت امام علی مقام وال ایک کوفے دا سلیمان سردار خدائی جڑا سب تو بڑا شیعہ دا بڑا اوتے پوپ سی نا جڑا اونے سارے کوفے نوں اکٹھا کیتا تے انہاں نوں کہن لگا تسی سارے شیعہ نے علی ہو علی دے شیعہ ہو حسین دے شیعہ ہو سارے بیٹھ کے پروگرام کرو امام علی مقام نے مدینہ چھڈ دتا ہے مکے دے وچ آ گئے نے کہ جے دلوں محبت کرو گے اور جملے نے کتاب میری نہیں کتاب ہونا دی چلاؤ لیونوں دا نام ہے دوسری جلد ہے صفحہ 278 ہے انہیں کیا جے تو محبت کرو گے پوری نال پیار کرو گے پورا ساتھ دیو گے پورا وعدہ نبھاؤ گے پورا اخلاص نال انہاں دے تو قربان ہو گے تے پھر انہاں نوں دھوکا نہ دیو انہاں نوں اپنے کول کوفے بلا لئیے انہاں سارے آکھیا بالکل اسی جانو بھی ایمانوں بھی کرو بھی بنو بھی مالی لحاظ نال بھی جانی لحاظ نال بھی امام تو جان قربان کر دیں گے لیکن یزید دی حکومت انہوں تسلیم نہیں کریں گے یہ انہوں نے اقرار کیتا پھر انہوں نے خط لکھے 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ہزار خط امام دے کول مکے دے اندر آیا اور تقریباً سارے دا مضمون ایکو جہی ہوندا سی بھی امام ساڈا امام کوئی نہیں اسی حضرت علی مرتضیٰ جبکہ سبیل دے وچ انہاں دا ساتھ دیتا اسی تواڈے عبادت دے شیعہ ہاں اور اسی تواڈے تابعدار بھی ہاں تواڈے محب بھی ہاں اور تواڈے تو علاوہ کسی نوں خلیفہ نہیں سمجھتے یزید ساڈا خلیفہ نہیں ساڈا خلیفہ حسین ہے اسی خلیفۃ المسلمین امام علی مقام نوں مننے ہاں اس واسطے اسی یہ چاہنے ہیں جناب تسی ایتھے آؤ ایتھے 1 لاکھ بندہ تواڈے ہاتھے بیعت کر کے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کرنے واسطے تیار کھڑا ہے امام علی مقام نے سوچا کہ یزید
1 लाख बंदा थोड़ा नहीं होता कि एक नाल मिल जाए ते जान देने वाले नाल होण। खादम हुसैन भी निकले ते ओदे नाल चंद हजार निकल जान ते सारा पाकिस्तान बंद हो जाता है। जिथे लाख निकल पवे उथे क्या सूरत इख्तियार हो सकती है। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया यजीद के खिलाफ एक महाज बन जाएगा, एक लश्कर बन जाएगा, दीन इस्लाम का हिफाजत हो जाएगा। इमाम अली मकाम ने उन्हां दे नाल वादा फरमाया, लेकिन जिस वेले पता लगा ना सारे मक्के दे लोगों को कि हुजूर दे गुलामां ने उन्हां सारे मीटिंग इकट्ठी कीती ते इमाम अली मकाम ने बुलाया, बुला के हाथ बन के अर्ज कीती नवाज़ रसूल तुहानू पता है इमाम अली मकाम हज़रत अली मुर्तज़ा को शहीद करने वाले वो ने, हज़रत इमाम हसन को ज़हर देने वाले ते वार करने वाले वो ने, तुहाडे घर दी तबाही लाने वाले वो ने। हाले भी उन्हां ते यकीन करके कूफे जाण दा इरादा रखदे हो ना जाओगे। हज़रत जनाब इमाम अली मकाम ने फरमाया, आपने फरमाया वादा पे कर देने 1 लाख बंदा तुहाडी तईद दे अंदर जाना देना ते आ रहे। इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे कोल जवाब कोई नहीं। वो कहते ने अगर क़यामत दे दिन अल्लाह ने पूछया तुसीं किदी पैर कीती असीं कहांगे असीं हुसैन नूं बुलांदे रहे, लेकिन इमाम हुसैन नहीं आए सानू मजबूर यजीद आते ते बैठ करनी पई। इस बात ये नवाज़ रसूल ये जिम्मेदारी मैदान क़यामत के अंदर तुहाडे सिर होएगी। इमाम ने फरमाया मेरे कोल ऐ मेरे नबी दे गुलामों जवाब कोई नहीं, जवाब देण दा दीन सिखाओ तब मैं साडा हटिया मूल न जावे ये कर ए गल मन्ना नहीं उज़र मेरे सिर आवे। मैं नवाज़ रसूल हो के 1 लाख बंदा मैंने गुजारदा हो दीन दी दावत देंदा हो, मैं उन्हां दी रहनुमाई ना करा, उन्हां दा रहनुमा ना बना, उन्हां दा पेशवा ना बना, उन्हां वल जावां ना, उन्हां दी गल ना सुना, मैदान क़यामत के अंदर मैं केड़ा मुंह लेके जाऊंगा। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ मेरे नबी दे सहाबीओ तुसीं पर हक कहदे हो ठीक है, मैनू भी पता है, मैनू भी तजर्बा है कूफिया दा, लेकिन हालात ते वाक़ियात मैनू मजबूर करदे ने। लाले जेड़ा नाने ने मैनू पैगाम दिता है मैं ओ वादा इहो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें चोक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। आपने फरमाया मैं मदीना तुल मुनव्वरा दे विचों इहो पैगाम लेके और इहो पैगाम लेके चलिया, इहो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें चोक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। फरमाया मेरा कुछ बचे ना बचे लेकिन मेरे नाने दा दीन बच जाए। उन्हां सहाबा किराम ने अर्ज़ की थी हुजूर तुसीं जाओगे खानदान सारा नए लेके जाना चाहते हो, अगर जाओगे कल्ले चले जाओ, खानदान में ते छोड़ जाओ। आपने फरमाया मैं आखिरी वेले अपने बच्चों तो जुदा होना नहीं चाहता। उन्होंने करके सहाबा किराम ने हाथ बदले हुजूर फिर एक मशवरा बनो। आपने फरमाया दसो मेरे नबी दे गुलामों, मेरे नबी दे सहाबा दसो की मशवरा है। उन्होंने अर्ज़ की फिर आप ना जाओ, अपनी जगह पे अपना नायब बना के हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजो, वो उथे जान, उथों के सारे निज़ाम वेखन, उन्हां लोगों की मोहब्बत का अंदाजा करन, उन्हां लोगों के तमाम किरदार से अख रखन, वेखन जिसले उन्हां नूं यकीन हो जाए वो तुहानूं खत लिखन फिर जाओ। यजीदियां दे खतां दे ना जाओ। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया सोहनी सलाह है, अच्छा मशवरा है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने बुलाया, बुला के हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया मेरे वीर
मुसीबत परेशानियां ने, इस वास्ते मैं तुहानू नाल नहीं ले जा सकदा। हजरत की असां नाल जाना है। हजरत इमाम अली मकाम दी बारगाह दे अंदर तुम्हें सजा दे आ गए। हाथ बन के अर्ज कीती है बाबा सानू अपने बाबे दे नाल जाण दी इजाजत दिओ। इमाम मुसलमानो इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ मेरे वीर ऐ इमाम मुस्लिम अपने बेटियां नूं लै जाओ, तुसीं इकल्ले होवोगे, ये तुहाडे नाल आउणगे, तुहाडा जी लगा रहेगा, ये भी खुश रहेंगे, तुहाडा भी दिल लगा रहेगा। हुक्म वो सी जिहड़ा नवासा रसूल दा सी। हजरत इमाम मुस्लिम किंज बोलदे शहजादियां नूं तैयार कीता, एक दो जोड़े नाग फड़े, सफर जिहड़ा शुरू कर दिता। मक्का मुकरमा दे विच एक काफिला चल पिया, कितना अरबियां दा काफिला, एक हजरत इमाम मुस्लिम, एक आपदे बेटे हजरत मुहम्मद, एक आपदे बेटे हजरत इब्राहिम, एक काफिला कितना शख्सां दा चल पिया। चल मदीना तुल मुनव्वरा गुबारुल मदीना ते शिफाउ मिनल जुलाब। मदीना तुल मुनव्वरा दे अंदर आए, इमामुल अंबिया दे दरवाजे ते रिवाज ते हाज़री दी। एक वाकया होंदा इस तो पहले कि हजरत इमाम मुस्लिम मक्के दे विचों निकले ना, ते जिसने थोड़ी जी आबादी बाहर गए ते फसलां दे करीब तो रस्ता गुजर रहा सी, वेखे एक शिकारी निकलिया, ओहदे हाथ विच हरण है, हरण ने लटाया ते ओहदी गर्दन दे उत्ते छुरी फेरी खून निकलिया। हजरत इमाम मुस्लिम उथों वापस आए, हजरत इमाम अली मकाम दी बारगाह अर्ज करदे ने ऐ नवासे रसूल, ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे मुरब्बी, मैं फाल चंगी नहीं वेखी, मक्के विचों निकले ही खून वेख्या, शिकारी नूं सबर करदियां हरण वेख्या, मेरे एक ख्याल के मुताबिक ये सफर साड़ा चंगा नहीं। इमाम मुस्लिम नूं इमाम अली मकाम ने फरमाया भाई अगर तेनों डर है, कोई खौफ है, कोई खतरा है कि तू ना जा, मैं किसी होर नूं कर देना। कदमां ते हत्थ ला के अर्ज कीती ऐ नवासा रसूल तुहाडे तो मैं तनवार देवां, चलते चलते दिन रात दी मुसीबत परेशानियों के विचों गुजरते गुजरते कूफे के अंदर आ गए। इसलिए कूफे के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम ने कदम रखिया, कूफे वाले को पता लगा, तारीख वाले लिखे है कि मुख्तार सखी के घर पहुंचे, कूफे के अंदर इतला हो गई कि नायब इमाम बन के, नायब नवासे रसूल बन के हजरत इमाम मुस्लिम कूफे के अंदर आ चुके हैं। एक आया, दूजा आया, तीजा आया, चौथा आया, कर दिया एक दिन के अंदर 3 रवायतां ने 12,000 बंदा, 18,000 बंदा या 40,000 बंदे ने सुबह तो लेके शाम तक हजरत इमाम मुस्लिम की बैत की थी। असी जाना भी मारांगे, असी माल भी मारांगे, असी यजीद नूं खलीफा नहीं मनते, असी तुहानूं खलीफतुल्लाह समझने और तुहाडी मोहब्बत के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन यजीद नूं कभी खलीफा तस्लीम नहीं करांगे। हज़रत इमाम मुस्लिम सुबह भी प्रोग्राम, शाम भी प्रोग्राम, मस्जिद में जगह न मिले, जी मस्जिद की कूफा की जामे मस्जिद वो 40,000 बंदे की गुंजाइश, उस मस्जिद के अंदर बहना थां ना लभे, नमाजी नमाज पढ़ने वास्ते जगह ना लभे, दिन रात घरां दे अंदर प्रोग्राम, गलियां दे अंदर प्रोग्राम, महल्ले दे अंदर प्रोग्राम। नमान इब्ने बशीर उस वेले यजीद वालों बल्कि भी मुआविया दे दौर तो गवर्नर सी, उन्होंने जाके यजीद दियां चेलियां ने कहा आ की हुंदा पिया। इमाम हुसैन दा नायब बन के इमाम मुस्लिम आए, वो गलियां महल्लियां दे विचों बैत पे करदे ने ते 40,000 बंदा जिहड़ा उन्हां दे हाथ बैत कर चुका है और नवासे रसूल नूं खलीफा मान चुके ने। तू दी तनख्वाह लेना, तू नमक रामी ना कर, या ते फाड़ के कतल कर या इन्हां नूं कैद जरूर
हज़रत नुमान इब्न बशीर भी खानदान रसूल का मुहिब सी, उन्हें तो जान मारने वाला सी। उन्हें क्या और मुलाजमत हो शैब है, अकीदा हो शैब है, ये हज़ारा मुलाजमत होन ते मैं नवा साहब रसूल के कदमां तो कुर्बान कर दिया। मैं क़यामत वाले दिन केड़ा मुंह लैके नबी दी बारगाह जाऊंगा? अगर मैं अपना शहीद कर दिया या उन्होंने पढ़ के कैद करा या उन्हें आजादी करा, आखिर मैं भी कलमा पढ़ना इमाम लंबिया दा मैदान माशर के अंदर जब इमाम लंबिया पूछन मेरी आग दे नाल जो की कीता उथे जालमा मैं की जवाब देंगा। उन्हें जिसने नुमान इब्न बशीर ने गल की थी, उन्हें देखिया नुमान इब्न बशीर मुस्लिम इब्न अकील दे नाल कुछ नहीं करने वाला। उन्हें एक मार बिन वलीद एक बंदा तैयार कीता, उन्होंने रुका दे के कासद बना के यजीद वाले भेजिया। ऐ यजीद तू दमिश्क दे विच बैठा है, तेरे खिलाफ कूफे दे अंदर प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। 40,000 70,000 80,000 की फौज तैयार हो गई, इतने दे हथों हुकूमत जा रही है, खिलाफत जा रही है। इस बात को बंदोबस्त कर। नुमान इब्न बशीर आराम नाल ठंडा पानी पी के बैठा है। इतला यजीद हो गई, ये चेले विच ही होंदे ने इतलावां देण वाले, उतों वाले बहते मुहिब भी बनते रहे, विचों ये काम भी करते रहे। यजीद नूं अपना फिक्र पै गया, उन्होंने पैरों थल्लों जमीन निकलती नजर आई भी 80,000 बंदा जिहदे पिछे बैठ करके खड़ो जाए, लख बंदा तैयार होया है फौज बनन नूं, उत्थे फिर खलीफा कर की सकदा है ते असीं मारे जाएंगे, साडा ठिकाना कोई नहीं होएगा ते इमाम हुसैन खलीफा बन जाएंगे। इसलिए अगर खिलाफत का इजहार हज़रत इमाम अली मकाम ने कर दिता, अदब के अंदर भी अरब के अंदर भी खिलाफत इमाम हुसैन की होगी। इस वास्ते कोई मशवरा होना चाहिए। अपने मशीरा ने बुलाया, सफीरा ने बुलाया ते भाग के मशवरा किया। ऐ सूरत हाल है, मुस्लिम में अकील इमाम हुसैन के नायब बन के कूफे के अंदर आ चुके हैं, इन्ने हज़ारां लोग उन्होंने बैत कर चुके हैं। मशवरा दो इसका की करिए। उन्होंने बच्चों एक दिन सी सरजोन, उन्हें क्या अमीर कोई परेशानी वाली गल नहीं, जे तक कूफे वाले रह मुकदम साबित कदम है उन्होंने फिर साड़ी खैर नहीं, ते जे हिल गए डोल गए दो नंबरी कर गए तो फिर इमाम अली मकाम में कोई थां नहीं लगनी। इस वास्ते को पता नहीं जा भेज ऐसी सियासत कर और ऐसा गवर्नर को उतो भेज जिन्हें उत्थे जाके मोटे मोटे लोगों को बाल दे के खरीदे। समझ आती कोई यहो कोई इत्थे भी होता है, यहो कोई इत्थे होता है। पैसे लैके नमूसे निसारत नहीं बोलते, पैसे लैके खतमे नमूद में गद्दारियां कर रहे हैं, पैसे लैके उन्हें मलोना आसिया वर्गियां इतों छोड़िया जाता है। पता वो सैन का देख बज के आया सी, यजीदी तो बड़े बज के उठो आए ने, हाली को कमी है उन्होंने ते जेड़ा होवे उठो बज के आया हो इतने नमूसे दिखा दे पैरा किवें देगा? वो तो जेड़े पैरे देणगे उन्होंने भी अंदर रखणगे भी अंदर रखो, बाहर निकल जाओ। हो सकता है साढ़े बाद को मुसीबत बढ़ जाए, कोई परेशानी बढ़ जाए। हज़रत इमाम मुस्लिम की बात करने वाले लोग इधरों ने मशवरा दिता कि उठों वास्ते सब तो ज्यादा मुनासिब जेड़ा बंदा रहेगा वो इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, मुतशद्दिद ज़ीन का बंदा है। उन्होंने अगर तो गवर्नर बनाना है कूफे का कि उन्होंने एक परवाना लेके दे, उन्होंने नुमान इब्ने बशीर को गिरफ्तार करे, मासूम करे, खुद गवर्नर बने ते नाम उन्होंने लेके दे भी जाना तू अपने तरीके नाल जिवें तेरा दिल करे, जिवें पहुंच सके उवें पहुंचना। उधर इमाम मुस्लिम दी अदालतां पक रही हैं, सारा कूफा जिहड़ा है इमाम मुस्लिम के बच्चों को अपने मोढे ते उठाई फिरदा है, कोई कपड़े चुमदा है, कोई पैरों में चुमदा है, कोई हत्थां में चुमदा है, फिदा होण दीयां कसमां खांदे ने, कुर्बान होण दीयां कसमां खांदे ने, वारी वारी जाते ने पे। लेकिन हज़रत इमाम मुस्लिम के नाल ये मौजां बहाना कूफे के अंदर लगियां ने। इधरों यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को प्यार कीता, उन्हें 50 बंदियां का लश्कर लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई अपने घर वाले ਤੇ कुछ होर लोग इकट्ठे करके बाहर रवायता चाਹੁੰਦਾ 500 बंदा लेके चलिया। उन्होंने 500 के विचों हर बंदा कूफे के अंदर जाके इमाम के खिलाफ खड़ा होने वास्ते तैयार नहीं सी। एक इत्थे रह गया, एक उत्थे रह गया, एक उत्थे रह गया। कादसिया तक पहुंचदिया सिर्फ 50 बंदे उहदे कोल रह गए, बाकी 450 बंदा मैं चढ़ा के किसी नवासे रसूल के मुकाबले ते जाना नहीं। जेडे मुहब्बत वाले सी, जेडे प्यार वाले सी, उसले हुकूमतां छड्ड के भी पासे हो गए। जिन्होंने हुकूमतां प्यारियां सी वो हुकूमत के नाल लगे रहे।
गाछियां तो आगे चलिया ते फिर वो खानदान के भी पिछा रह गए। जिसले करीब पहुंचा कूफे दे उन्हें इमाम हुसैन का जुब्बा पाया, इमाम हुसैन की दस्तार बंधी, इमाम हुसैन की वज़ा कदा पढ़ाई और उस राह तो आया जिधरों इमाम अली मकाम का इंतजार किया जाता सी। ये कौम शुरू तो लैके धोखेबाज सी और वो तो बड़ा यार बंदा सी और ये प्रोग्राम बनाया राह के उतो जावा जो के सारे कूफे वाले इंतजार में चुनके इधरों नवा सिर रसूल ले आना है और वज़ा कदा अपने नवा सिर रसूल वर्गी बनाई, अपने नाल भी आदमी लेके कूफे वाले रवाना होया। शाम इशा के दरमियान कूफे दे विच दाखिल होया। सुबह तो लेके शाम तक सारे कूफे वाले दिन रात इंतजार करते सी अज नवा सिर रसूल आएंगे, अज नवा सिर रसूल आएंगे, अज रात को आ जाएंगे, अज सुबह आ जाएंगे। लेकिन इसलिए काफला आंदा वेखिया, वो काफला वेखिया ना जिसे शाम के इशा के दरमियान तुहानूं पता है राह है ये सूरत में दाखिल होया कि चंद बंदे नाल ने उन्हें कूफे वाले जिसले वेख्या ना देखो ना रौला पाना शुरू कर दिता। इब्ने रसूल आ गए, नवासे रसूल आ गए, इमाम हुसैन आ गए, गलियां मोहल्लियां दे विच शोर पै गया, नवासे रसूल आ गए, नवासे रसूल आ गए। उन्हें मुंह दे उत्ते नकाब पाया, उन्हां बंदियां दे विच वो दुनिया इकट्ठी हुंदी हुंदी बड़ा वड्डा जुलूस बन गया। वो जुलूस की शक्ल दे विच वो चुप चपीते नकाब सुट के आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कोलों जा रहे हैं। नाल ज़हन दे विच सोचदा है पिया भी ये ते सारे हुसैन दे ने, ये ते सारे हुसैनी ने। इज़हार उन्होंने नहीं किया मैं कौन हाँ। चलता चलता जिसले दारो मारा के करीब पहुंचया एक बंदा है सहाबी रसूल है, उसका नाम है हानी बिन उरवा। वो सोचते ने पै भी ये कूफे दे विच दाखिल होया ते इमाम होंदे ते चेहरे तो कपड़ा लांदे, सानू ज़ियारत करांदे, कोई सलाम का जवाब, कोई हथ लाना, कोई मरहबा, कोई अगो वेलकम, कोई खुश आमदीद, कोई गल कोई बात नहीं। इहदे विच की राज हो सकता है? बाबा हानी बिन उरवा आगे होया, उन्हें उहदी नकाब उन्होंने झटका मार के खिंचिया। जिसने खिंचिया कि थल्लियों वेखिया कि वो नवासे रसूल ही इब्ने मरजाना सी, वो लानती कुत्ता इब्ने ज़ियाद सी। हानी ने आवाज दी, ओ कूफे वालियो, ओ कूफे दे लोगो, तुहाडा इम्तिहान आ गया, इब्ने ज़ियाद आ गया, तुहाडा इम्तिहान आ गया, तगड़े हो जाओ। एक दिन नवासे रसूल की शक्ल शुबात बना के जालिम इब्ने ज़ियाद आया है कि मैनू पता है मेरे इधर तल्लुकात ने, एक कितना को बड़ा बेईमान है। वो दारो इमारत के दरवाजे तक पहुंच चुका सी। अतो नवान इब्ने बशीर को भी ये भुलेखा सी कि शायद इमाम रसूल नवासे रसूल आ गए। वो कहते हैं नवासे रसूल तुसी कूफे दे विचों चले जाओ, तुसी इत्थों चले जाओ, मैं तुहाडे खिलाफ लड़ना भी नहीं, तुहानू दारो इमारत के अंदर दाखिल भी होने नहीं देना। इस वास्ते मेरे हाथ से रहम करो, कूफे नूं छड्ड के चले जाओ। इधरों जिसले कपड़ा हटिया उन्हें दरवाजा खड़काया, ने कहा बेईमाना दरवाजा खोल, मैं नवासे रसूल ही मैं इब्ने ज़ियाद हां। दरवाजा खुल गया, अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल हो के दरवाजा कीता बंद करके माजूरनामा पढ़ाया नवान इब्ने बशीर नो। रात सारी मेरी बेदर्दी दे बेकरारी के अंदर गुजारी। सुबह का सितारा इंज फर्राता होया, सूरज नमदार होया। सुबह का वेला इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कीता कूफे दी जामे मस्जिद के अंदर सारे कूफे वाले इकट्ठे हो जाओ, मैं जलसा करना चाहना और खुतबा देना चाहना। सारा कूफा मस्जिद के अंदर इकट्ठा हो गया। मुस्लिम के नाल दोनों फिरने वाले सी ना ते मोहब्बत दे इज़हार करने वाले सी, वो भी सारे ते बाकी कूफा सारा इकट्ठा हो गया। कूफे दी जामे मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा जलसा कीता। इब्ने रसूल के उत्ते बैठ के तलवार नहीं करके कड्डी। वो कहने लगा जेड़े मैनू जानदे हो ते जानदे ही हो, जेड़े नहीं जानदे हो वो याद कर लो मैं इब्ने ज़ियाद हां और मैं पूरा पूरा अपने अब्बे ते गया। और याद रखो जिहदी ज़बान दे विचों हुसैन इब्ने अली दा नाम निकलिया वो ज़बान कट दी जाएगी। जेड़ा हाथ हुसैन इब्ने अली वाल वधिया वो कट दिता जाएगा। जेड़ा सिर इमाम अली मकाम वाल गया उहनूं धर तो चुरा कर दिता जाएगा। जिहदे घर विचों इमाम हुसैन की आवाज़ निकली उस घर नूं मिसवा कर दिया जाएगा। और बड़ी जल्दी इमाम मुस्लिम मेरे हवाले कर दो, नहीं तो कूफे के अंदर मैं क़यामत बर्पा कर देंगा। वो जेड़े मोहब्बत करने वाले सी ना सारे ही कुफरी, उन्होंने दिल विचों फिरते हिलन लग पाए भी एक ही बन गया। खीर खाने की बड़ी सौखी होती है, कड़िया के उत्ते चलना, तत्ती सीख ते मक्खन पकाना।
بھی جلسہ سی وہ منتشر ہویا حضرت ہانی بن عمر فرماندے نے مسلم میرے گھر دے وچ سی میں رستے دے اندر سوچ رہا ہونا کہ جے مسلم نو اس کتے دے حوالے کرنا تے ایمان جاندا ہے تے جے نہیں کردا تے جان جاندی ہے ہن وہ ہانی بن عمر کی کرے گا آخر انہیں گھر دے دروازے تک جاندیا اپنے عشق دی عقل دی جنگ لڑدے ہویا ایک فیصلہ کیتا انہیں کہا جان جاندی ہے تے جائے امام مسلم نو کتے دے حوالے نہیں کرنا حضرت امام مسلم دے نال پھر